रोमांस, ब्रेकअप, करोड़ों की फीस और कंट्रोवर्सी। आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हर खबर अपने आप में एक बड़ा ट्विस्ट लेकर आई है। कौन डेट कर रहा है, किसका रिश्ता टूटने के कगार पर है और किस बयान ने मचा दिया सोशल मीडिया पर बवाल। हर अपडेट होगी फास्ट, फ्रेश और सबसे खास। हेलो एवरीवन, मैं हूं शिखा जैन और आप देख रहे हैं ग्लैम स्कूप डेली क्रंच, जहां मिलती है एंटरटेनमेंट दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे चटपटी खबरें। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की पहली और सबसे चर्चित खबर से। क्या राघव जुयाल को मिल गया है नया प्यार या फिर ये है किसी बड़ी फिल्म का स्मार्ट प्रमोशन? सोशल मीडिया पर सामने आई दो तस्वीरों ने फैंस को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया है। रोमांटिक पोस्ट, हार्ट इमोजी और डेटिंग की चर्चाएं। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। एक्टर और डांसर राघव जुयाल ने मशहूर कंटेंट क्रिएटर निहारिका एनएम के साथ अपनी कुछ बेहद प्यारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। तस्वीरों में दोनों की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि राघव ने कैप्शन में सिर्फ एक रेड हार्ट इमोजी शेयर किया है, जिसके बाद डेटिंग की अफवाहों ने जोर पकड़ लिया। इन तस्वीरों पर शहनाज गिल, रफ्तार और आशीष चंचलानी जैसे सितारों ने भी कमेंट कर प्यार लुटाया। हालांकि कई फैंस का मानना है कि दोनों के रिश्ते का ऐलान नहीं, बल्कि सिर्फ आने वाली फिल्म भाई तेरा स्टार है का प्रमोशनल स्टंट भी हो सकता है। फिलहाल राघव या निहारिका ने अपने रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। ऐसे में ये प्यार की शुरुआत है या प्रमोशन का नया अंदाज, इसका जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। टीवी की दुनिया से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने फैंस को हैरान कर दिया। शादी के करीब 10 साल बाद अनुपमा फेम गौरव खन्ना और उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला का रिश्ता टूटने की कगार पर है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तलाक की वजह किसी तीसरे शख्स की नहीं, बल्कि एक बड़ी लाइफ डिसीजन को बताया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया, आइए जानते हैं। लॉकअप सीजन 2 में आकांक्षा चमोला ने अपनी शादी को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि गौरव खन्ना पिता बनना चाहते हैं, लेकिन वो कभी मां नहीं बनना चाहती। आकांक्षा के मुताबिक उन्होंने रिश्ते की शुरुआत में ही गौरव को साफ कह दिया था कि उनके अंदर मां बनने की भावना नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने गौरव से ये भी कहा कि अगर वो बच्चा चाहते हैं तो उन्हें छोड़ने के लिए वो आजाद हैं। आकांक्षा ना तो बच्चा पैदा करना चाहती हैं और ना ही बच्चा गोद लेना चाहती हैं, क्योंकि वो इस जिम्मेदारी के लिए खुद को तैयार नहीं मानती। उनका कहना है कि वो अपनी जिंदगी आजादी से जीना चाहती हैं। दिलचस्प बात यह है कि बिग बॉस के दौरान गौरव खन्ना पिता बनने की इच्छा जता चुके हैं। हालांकि उन्होंने हमेशा अपनी पत्नी के फैसले का सम्मान किया था। फिलहाल आकांक्षा के इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर तेज है। वहीं गौरव खन्ना की ओर से अब तक इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अल्फा अभी सिनेमा घरों तक पहुंची भी नहीं है, लेकिन इसके स्टारकास्ट के पेचेक्स ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। आलिया भट्ट से लेकर शार्वरी बाग, बॉबी देओल और अनिल कपूर तक किसे मिले सबसे ज्यादा करोड़ और कौन रहा पीछे? करोड़ों की फीस, बड़े बड़े सितारे और सबसे ज्यादा कमाई किसने की? चलिए बताते हैं अल्फा की स्टारकास्ट की कथित फीस का पूरा हिसाब। यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स की अल्फा 3 जुलाई को सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रही है, लेकिन रिलीज से पहले फिल्म की कथित स्टारकास्ट की फीस चर्चा बटोर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लीड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने सबसे बड़ी बाजी मारी है। उन्होंने करीब 25 करोड़ रुपए फीस ली है। वहीं शार्वरी बाग को लगभग 3 करोड़ रुपए मिलने की खबर है। बॉबी देओल और अनिल कपूर को कथित तौर पर 6-6 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उधर फिल्म में कैमियो कर रहे ऋतिक रोशन स्पाई यूनिवर्स को जोड़ते नजर आएंगे, लेकिन उनकी फीस का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि इन फीस के आंकड़ों की मेकर्स ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सोचिए आपका पहला ही सीन हो, सामने हो अक्षय खन्ना और डायरेक्टर बोले ए जोरदार थप्पड़ मारिए। जी हाँ, फिल्म इक्का के सेट पर दिया मिर्जा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ट्रेलर लॉन्च के दौरान दिया ने शूटिंग से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर खुद सनी देओल और पूरी टीम भी मुस्कुरा उठी। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था, दिया मिर्जा क्यों कांपने लगी थी। सनी देओल, अक्षय खन्ना और दिया मिर्जा स्टारर फिल्म इक्का का ट्रेलर रिलीज होते ही चर्चा में है, लेकिन ट्रेलर लॉन्च के दौरान सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी दिया मिर्जा की एक मजेदार कहानी ने। दिया ने बताया कि फिल्म का पहला ही सीन अक्षय खन्ना के साथ था और उसमें उन्हें अक्षय को थप्पड़ मारना था। दिया ने हंसते हुए कहा कि वो अक्षय की बहुत बड़ी फैन है, इसलिए उन्हें थप्पड़ मारने से पहले उनके हाथ कांप रहे थे। हालांकि कैमरा ऑन होते ही सारा डर गायब हो गया। दिया के मुताबिक अक्षय खन्ना ने उन्हें इतना सहज महसूस कराया कि मुश्किल सीन भी बेहद नेचुरल तरीके से पूरा हो गया। उन्होंने शूटिंग के बाद इस पल की तुलना क्रिकेट खेलने के रोमांच से भी की।
बता दें कि फिल्म इक्का में दिया मिर्जा और अक्षय खन्ना पति पत्नी के किरदार में नजर आएंगे, जबकि सनी देओल एक दमदार वकील की भूमिका निभा रहे हैं। कोर्टरूम ड्रामा, फैमिली इमोशंस और सस्पेंस से भरपूर ये फिल्म अब रिलीज से पहले ही जबरदस्त चर्चा बटोर रही है। क्या प्यार में बेवफाई माफ की जा सकती है या चीटिंग का कोई बहाना नहीं होता? लॉकअप 2 में इसी सवाल पर एक ऐसा घमासान छिड़ा कि राम कपूर के बयान ने सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा कर दिया। शो के अंदर आकांक्षा चमोला ने उन्हें खुलकर चुनौती दी और बाहर इंटरनेट पर भी लोग दो गुटों में बंट गए हैं। आखिरकार ऐसा क्या कह गए राम कपूर, आइए जानते हैं। लॉकअप 2 में रिश्तों और बेवफाई पर हुई बहस अब सोशल मीडिया पर सबसे चर्चित टॉपिक में शामिल हो गई है। शो के दौरान राम कपूर ने कहा कि अगर आप अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करते हैं तो चीटिंग जैसी गलती को माफ किया जा सकता है। उनका मानना था कि लंबे रिश्तों में उतार चढ़ाव आते हैं और वक्त कई जख्म भर देता है, लेकिन राम कपूर की बात आकांक्षा चमोला को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने दो टूक कहा कि फिजिकल चीटिंग कोई गलती नहीं बल्कि सोच समझकर लिए गए फैसलों का नतीजा होती है, इसलिए इसे हादसे या मिस्टेक नहीं कहा जा सकता। बस पर क्या था, शो के बाहर भी इस बयान पर बहस छिड़ गई। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने राम कपूर की सोच पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि वो चीटिंग को नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने रिश्तों को दूसरा मौका देने की उनकी बात का समर्थन भी किया। अब ये बहस सिर्फ लॉकअप 2 तक सीमित नहीं रही बल्कि इंटरनेट पर भी तेजी से वायरल। तो आज के ग्लैम स्कूप डेली क्रंच में बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तो चलिए, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में नई खबरों और नए ग्लैमरस अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।